स्वर्ग अखंड ब्रह्मांड साक्षी रहने वाला है विश्व हिंदू परिषद का जी, जो है saying the entire universe is going to watch the celestial event. That's right, it is. The entire universe and all the other universes, including the dark universe, the universe within the universe. बिल्कुल। Everybody is going to watch Sri Ram returning to Ayodhya. और उसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र, जिनको मैंने संघर्ष करते हुए न जाने कितने सालों से देखा है, 26-27 सालों से मैं ही देख रहा हूँ। शंकर गायकर साहब, आप विश्व हिंदू परिषद के, उसके पहले बजरंग दल के, आज वीएचपी के हैं। शंकर गायकर साहब, नमस्कार। नमस्कार 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 बंधु को नमस्कार मेरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी। अरे शंकर गायकर साहब, तो 22 तारीख को आप अयोध्या में होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपके लिए तो ये 22 बड़ा तारीख खुशी को का दिन है। मैंने तो आपको संघर्ष करते हुए देखा है, प्रदीप जी ने भी देखा है, हम दोनों ने देखा है। हाँ, आपकी आप लड़ाई दोनों भी साक्षी है। जी बिल्कुल, संघर्ष के साक्षी है, मेरे संघर्ष के आप दोनों साक्षी है। दुरुस्त बात। आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने ही लोगों ने आपके ऊपर ना जाने क्या क्या लांछन लगाए, आरोप लगाए, उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने दिल नहीं छोटा किया, उसके बावजूद आप लड़ते रहे। और आज जो राम मंदिर बन रहा है ना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राम मंदिर जो बन रहा है ना अयोध्या में, ये जो सामने शंकर गायकर साहब है ना, इनके जैसे लाखों लाखों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो आपको साधुवाद। शंकर गायकर जी, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं वो जरा बताएं प्लीज, दर्शकों को बताएं। क्या आपके दिल में क्या दिख रहा? क्योंकि एक वक्त था, ऐसा लगता था कि यार हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं बनेगा, हमारी जिंदगी में तो नहीं। एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं। जब गायकर साहब को हम लोग 2000 के आसपास देखते थे, हम लोग सोचे कैसे संकल्प पूरा होगा। कहते यार ये अभी तो नहीं बनने वाला। ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे देखें, हमारे पोते नवासे, वो लोग देखेंगे शायद राम मंदिर को बनते हुए। तो वो बताएं शंकर गायकर जी, आपको क्या लग रहा है? अभी अपने दिल की बात सुनाएं जरा प्लीज, मैं आपको सुनना चाहता हूं, बताएं। नहीं, मैं आप दोनों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जैसे मैंने कहा कि मेरे संघर्ष के आप साक्षीदार नहीं है, तो मैं जिसके लिए संघर्ष कर रहा था, उस प्रभु रामचंद्र जी के पूरे जन्मभूमि के आप साक्षीदार है दोनों भी जी। और इसलिए आप दोनों के ऊपर भी मुझे बहुत गर्व भी लगता है। जिस प्रकार से मैंने संघर्ष, मेरे जैसे हजारों लाखों कारसेवकों ने संघर्ष किया है, लेकिन उसके पीछे जो है जिन 3 लाख बंधुओं ने, लाखों साधुओं ने जो संघर्ष किया है, ये उसका फल है। मैं इसलिए कहता हूं कि उनका आज वो स्वप्न जो है वो साकार हो रहा है। और जैसे अभी आपने कहा कि एक समय ऐसा लगता कि मेरे जन्म में, मेरे होते हुए हिंदू समाज के हर व्यक्ति को लगता था, हिंदू को मेरे जीते में तो वो प्रभु राम जी का मंदिर बनते हुए दिखेगा, ऐसा बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सबके मन में थे। दुनिया इसका मजाक उड़ाती थी, हिंदू ये पागल है, हिंदू ये हिंदू तो श्रद्धालु है, पूरा नहीं होने। बाहर की तो दुनिया का तो छोड़ो, लेकिन अपने यहाँ के लिए ऐसे लोग बैठे जो ऐसे टिकट बंद कर जिन झूठ लाया था, जिनको हिंदू समाज की ये दिमाग की बुराइयां है और हिंदू इसको कभी नहीं पा सकता। मतलब देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में भी इस देश की आस्था, इस देश की मनीषा, इस देश की इच्छा, इस देश की स्फूर्ति, आज हमें वो न्याय नहीं दे पाए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने धुतकार दिया, लेकिन एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने इसका श्री गणेशा किया, और वो भी सोमनाथ से किया।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जिस सोमनाथ से हिंदू अस्मिता का जो एक ऐसा विस्फोट हुआ, और आपने देखा होगा कि सरकार का एक आज जैसे करोड़ों रुपया आज राम जन्मभूमि के लिए, मैं आपको दोनों को भी ये और आपके जितने भी दर्शक है उनको कहना चाहता हूं, आज जितना हमने मांगा था उसके 10 गुना हमें समाज ने दिए। इसका मतलब ये सारे दुनिया को भी समझना चाहिए, जिन्होंने विरोध कर रहे हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। ये हर व्यक्ति के मन में प्रभु रामचंद्र जी का वो स्वर, प्रभु रामचंद्र जी का जो नाम है वो कैसा अंकित हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी ये हमारा अस्तित्व है, प्रभु रामचंद्र जी ये हमारा ओंकार है, प्रभु रामचंद्र जी हमारा संस्कार है, ये हमारी सांस है, आस है, इस देश का विकास है वो। इसलिए नंबियार जी ने भी विषय कहा, भाई साहब आपने भी जो कहा, ये विषय अब दुनिया के हर कोने कोने में गया है। ये किसी एक जाति का नहीं है, एक किसी धर्म का नहीं है, और ये किसी पंथ का ये विषय नहीं है। आज हिंदू समाज का विजय हुआ है। ये मैं आज 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो छोटा मोटा कार्यक्रम है, ये संविधान का विजय है। आप दोनों को भी आश्चर्य लगेगा मेरे बात से, ये संविधान का विजय है। हिंदू समाज के विजय के साथ साथ ये संविधान का विजय है। और संविधान के अंदर जिस सीढ़ी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मत्था टेका था, वो प्रधानमंत्री का भी विजय। क्यों तो प्रधानमंत्री एक के नहीं होते, ये जो है करोड़ों लोगों के वो प्रतिनिधि है और वो उनका विजय है। ये सबने ध्यान में रखना चाहिए। दुरुस्त बात है। और एक और चीज अपने दर्शकों को मैं बता दूं, जो अभी शंकर गायकर जी बोल रहे हैं कि ये संविधान की विजय है। जो संविधान की पहली कृति बाहर आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो पहली कृति जो बाहर आई थी, उसके पहले पृष्ठ के ऊपर श्री राम, सीता और लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी की तस्वीर है। यू कैन चेक इट आउट। The first page, the front page of the Constitution of India, of the first copy of the Constitution of India, has a lovely, beautiful line drawing of Sri Ram, Lakshman, Sita ji and Hanuman ji. So, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। लेकिन अभी आप ये बताएं कि जो प्रिपरेशन चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, अयोध्या में अब ये भी कहा जा रहा है कि ना जाने पूरी दुनिया से कितने श्रद्धालु आएंगे, मतलब करोड़ों, 100-200 करोड़ के करीब आएंगे। अयोध्या विल बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इफेक्टिवली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेटिकन के बाद अगर कोई धार्मिक स्थल जहां पर लोग आने वाले हैं वो अयोध्या होने वाला है। और इसके ऊपर शंकर गायकर जी, मेरी और आपकी और प्रदीप जी की ना जाने कितनी मर्तबा इस पर बात हो चुकी है। तो आपको लगता नहीं है क्या पूरी अयोध्या का भी कायाकल्प करना चाहिए, पूरी अयोध्या को भी डेवलप करना चाहिए इसी तरीके से? नहीं, मैंने इसीलिए कहा अयोध्या, अभी वो मैं आपको थोड़ा सा विषय में परिवर्तित थोड़ा सा करता हूं जी प्लीज। अयोध्या आप प्रियंका में जब हिंदू अभी अयोध्या बन गया है। Sir, there's nothing, I mean, it's absolutely clear. You know, you've seen Shankar right from day one. Yes, he's back. You've seen the way, oh there he is, he's back. जी शंकर जी बताएं, अयोध्या के बारे में कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज। हाँ, तो मैं आपके, इसलिए मैंने क्या कहा, मुझे गर्व क्यों लगता है, जैसा मैंने कहा विकास, तो ये मेरी भी इच्छा है, हर भारतीयों की इच्छा है। अयोध्या में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, जितने भी पंथ के लोग रहते हैं, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए मैंने कहा ना, अयोध्या का संग्राम हुआ तो कभी भी ये अयोध्या के तौर पर यह अयोध्या हो गई है। इसलिए मैंने कहा वो जो कलंकित ढांचा जब हमने गिराया, जिस अयोध्या के नाम के गरिमा को कोई भी कार सेवकों ने दाग नहीं लगाया। आप अगर आप दोनों भी इतिहास के जानकार है, आपने देखा होगा
हमने वहां पर बसने वाले कोई मुसलमानों के घर पर कभी हमला नहीं किया। वहां पर जितनी भी मस्जिदें हैं उस मस्जिदों को हमने हाथ नहीं लगाया, किसी भी व्यक्ति की छेड़छाड़ नहीं की। अयोध्या को, जहां पर युद्ध नहीं हुआ, अयोध्या जहां पर युद्ध होता ही नहीं है, ऐसे अयोध्या को हमने अयोध्या रखा। आज उसी तर्ज पर हम पूरे अयोध्या को, हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को वहां पर सम्मान देंगे, उनको रोजी रोटी देंगे। अयोध्या का विकास दुनिया को चकाचौंध करने वाला आपको दिखेगा। आज आप वहां की सड़कें देखोगे, अभी 26 लाख जो दीपक जलाए वहां पर, ये अयोध्या केवल मंदिर नहीं है, 4 दीवारें खड़ी नहीं हो रही है। हिंदू का जहां जहां पूरे विश्व में हिंदू बैठा है, उसके स्वप्न की अयोध्या वहां पर साकार हो रही है। ये मेरा क्यों, तो ये केवल राम जी का मंदिर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का आविष्कार वहां पर की। राम माने केवल मंदिर नहीं है, राम ये ज्ञान है, राम ये समरसता है, राम ये समानता है। जो हिंदुस्तान आज हजारों साल से, 5-7 हजार से जो विचारों को लेकर चलिए, उस विचारों का वो विजय है भाई साहब। दुरुस्त बात। जितने हमने और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे सोमनाथ के लिए इतने साल हम कभी नहीं लड़े, सोमनाथ का मंदिर ढा गया, वो तो ऐसा है के मुंशी जी ने सरदार पटेल जी को समुद्र में खड़ा करके समर्पण पानी हाथ में देकर उनका संकल्प छुड़ा लिया। कहीं पलट तो नहीं जाओगे, मंत्रिमंडल में जाकर नेहरू जी कहेंगे और फिर आप पीछे आओगे। वो सरदार पटेल, वो पोलादी सेना जिन्होंने संकल्प लिया, वो संकल्प उन्होंने पूरा किया। सोमनाथ के लिए हमको आज काशी की जो स्थिति है, आज कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक में वो अयोध्या ऐसी है भाई साहब, 76 लड़ाइयां हमने लड़ी, हमने अपने सर कटे, हमारे संतों ने बलिदान दिया। ये आजादी के भी आंदोलन से बड़ा आंदोलन विश्व ने इसको देखा है। ऐसा ये आंदोलन मतलब बहुत हर व्यक्ति को, जैसा आपने पहले कहा कि इस जन्म में आज सारे 130 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित करेंगे कि उनके जीते जी इस देश की अस्मिता, इस देश का डीएनए, इस देश का वो महान व्यक्ति, आज उनका मंदिर हम प्रत्यक्ष साकार होते हुए देख रहे हैं। गायकर साहब, बजाज साहब के इस कार्यक्रम में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स भी आए थे, जो प्राण प्रतिष्ठान का मुहूर्त है, जो मुहूर्त बोलते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब खुद करने वाले बोलते हैं कि ऐसे मुहूर्त, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम ने स्वयं तय कर दिया है। जो समीकरण है प्लैनेट्स का, जो ग्रहों का समीकरण है, इससे बढ़िया कोई ऐसा समीकरण हो ही नहीं सकता जो 22 जनवरी 12:12 पर होता है। 22 और जैसे विश्व हिंदू परिषद भी बोल रहे हैं कि पूरे पृथ्वी, स्वर्ग और अखंड ब्रह्मांड इस एक जबरदस्त तरीके से इसको देख रहे, खुद साक्षी होने वाला है। तो ऐसे मुहूर्त निकलना ही भगवान राम को कैद करके रखा था, वो मुक्ति जिस प्रकार से, और आप जैसे विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि भगवान राम लोगों के बीच में वापस आ रहा है, बैक टू द पीपल, राम लोगों से मिलने आ रहे हैं। शंकर गायकर साहब, राम लोगों को मिलने आ रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि वो पैनेट और वो मुहूर्त, वो सारी जो बातें, उस दिन गीता जयंती थी, आपको मालूम होगा, और जिस दिन ये ढांचा गिरा उसी दिन रूस की वो दीवार टूटी जी, बर्लिन वॉल। ये संभव योग ऐसा है। और दूसरा ऐसा है कि बोलते ना, समय आने पर सब कुछ होता है, ये समय आया था। और आपको मैं आश्चर्य बताऊं, मैं उसका स्वयं साक्षी हूं, और मैं अपने आप में, मैं वो राम जी की प्रेरणा थी, इसलिए मेरे परिवार वहां पर खड़ा था, हमने कभी पीछे नहीं हटा। मुलायम सिंह की गोलियों की जो यादें हमारे दिमाग में थी, ये प्रतिशत था हमारे मन में, इसलिए वहां पर मैंने देखा। अभी शायद आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, मेरे दिल की बात ये कहना चाहता हूं कि वो क्षण मैंने देखा
हमको बालू की एक मुट्ठी उठाकर आपको वहां पर पूजा करनी है, उस स्थान पर जाकर रखना पड़ेगा। और वो जो क्रोध फटा था लोगों का, क्यों तो कार सेवकों का जो बलिदान हुआ था, इतने सालों से प्रभु रामचंद्र ताड़पत्री के बिना अनाथ के तरह बैठे थे, ये सारा एक समय जुड़ कर आया। और एक सत्य बात ऐसी है, जो प्रभु रामचंद्र अंतिम क्षण में अपने पूरे राज्य को लेकर शरयू में गए थे, 6 दिसंबर को वही प्रभु रामचंद्र जी उस हर एक में बंद कर सेवकों के हृदय स्थल पर सवार होकर आए हैं। ऐसा मेरा मानना है। वो मुट्ठी में राम थे, वो केवल मिट्टी नहीं थी, तो वो मुट्ठी में मिट्टी के बदले राम थे। वो राम ने वो ताकत दी। और 3.5 घंटे में जो कलंकित ढांचा इस देश के लोगों ने जिसको नकारा था, हमने अपने प्रभु का मंदिर उस स्थान पर बनाया। इसलिए मैं कहता हूं, जिस गति से प्रभु रामचंद्र जी इस दुनिया को छोड़कर विदा हुए थे, वही प्रभु रामचंद्र 6 दिसंबर को गीता जयंती के दिन यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म स्थापना के लिए फिर शरीर के अंदर हर कार्य सेवका के हृदय पर वो विराजमान हुए। और जो पराक्रम, कोई बम नहीं, कोई भाला नहीं, कोई शस्त्र नहीं, उसी स्थान पर जो उपलब्ध था, अपने प्रभु का स्थान हिंदू समाज ने फिर पाया। और वो अस्मिता आज हमारे हृदय में है, हर हिंदू के हृदय में है। ये दृश्य जो है, आज मैं जब विचार करता हूं, सोचता हूं, तो तब ध्यान में आता है कि ये केवल मंदिर नहीं है, हमारा डीएनए फिर हमको प्राप्त हुआ है जी। हमारा पुरुषार्थ, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा फिर से हमें मिली है। लेकिन शंकर गायकर साहब, आपने सरयू की बात करी। अब सरयू के ऊपर तो हम लोगों ने बहुत काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सब लोग मिलकर के सरयू का जो पानी है उसको एक बार फिर अविरल करेंगे, निर्मल करेंगे और पवित्र करेंगे। वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे त्रेता में था। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा, कि सिर्फ और सिर्फ वहां सिर्फ जो ब्यूटिफिकेशन की, मतलब सौंदर्यकरण की ही बात ना हो, जो सरयू नदी है। आखिरकार शंकर गायकर साहब, आप मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे। सरयू जो है, बिल्कुल वो अयोध्या की आत्मा है। अयोध्या की आत्मा सरयू, बिल्कुल। तो उस आत्मा को, सरयू के बिना, प्रभु जी माफ करिए, सरयू के बिना राम नहीं है, सरयू के बिना अयोध्या नहीं है, सरयू के बिना वहां पर कोई वो चेतना जो है, सरयू ये चेतना है, इसलिए तो राम वहां गए जी। तो मेरा ये कहना है, उसके जल को एक बार निर्मल, अविरल और पवित्र करने की आवश्यकता है, और वैसे ही रखने की आवश्यकता है। और यहां पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं साहब, शंकर गायकर साहब, इसके ऊपर हम तो काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि या हम आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरयू के पानी को अगर कोई अपवित्र करता है, उसमें कोई मैला डालता है या गंदगी करता है, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, उस पर सीआरपीसी का कोई सेक्शन लगना चाहिए कि आदमी को सीधा जेल भेज दिया जाए या कुछ भी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं साहब, जब हिंदुस्तानी आदमी सिंगापुर जाता है, दुबई जाता है, अरे कहीं जाता है, अरे उसके मुंह से ना थूक निकलती है, ये ना पान की पीक निकलती है। जैसी हिंदुस्तान वापस आता है, अरे लैंड बाद में करता है, सबसे पहले रनवे पे थूकता है। ये क्या मतलब हुआ? मेरा ये कहना है कि सरयू में अगर किसी ने सरयू के पानी को गंदा किया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप बताएं सर। बिल्कुल, आपने जैसा कहा, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये हम सब की इच्छा है। और इसके लिए जिस प्रकार से वो बुलडोजर बाबा काम कर रहा है बाकी विषयों पर,
तो क्यों तो शरीर ये शरीर नहीं है। जैसे मैंने कहा आज गंगा भी रोती है, जमुना भी रोती है, वैसी शरीर भी रोती है। ये शरीरों का निर्मल जल बहना ये आपका और मेरा नहीं तो समस्त हिंदुस्तान वासियों का ये स्वप्न है, इच्छा है। तो जैसे इस विषय को आपने बहुत महत्वपूर्ण अंतिम क्षण में ये विषय उठाया, विषय को जब भी मैं मिलूं जी वहां बाबा जी से मैं जरूर वहां के मुख्यमंत्री से मैंने योगी जी से ये प्रश्न पहला आपका प्रश्न मैं रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्या बात है साहब। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। शंकर गायकर साहब, हम बहुत गर्वान्वित हैं आपके ऊपर। आपने जिस प्रकार स्ट्रगल किया है, जिस प्रकार आपने कठिन से कठिन आपदाओं का सामना किया है, मानना पड़ेगा साहब, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल। और अरे मुझे तो जाना पड़ेगा वहां पे 22 तारीख को देखने के लिए कि यार असल में बन गया है ना, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि बना कि नहीं। प्रदीप जी आप कुछ और जो गायकर साहब जो बीजेपी विश्व बाकी सब बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी साहब ने और एक जबरदस्त काम कहा कि उन्होंने कहा हमने काशी विश्वनाथ को भव्य बना दिया, उज्जैन महाकाल को भव्य बना दिया, केदारनाथ को भव्य बना दिया, राम मंदिर भव्य बन रहा है और कृष्ण जन्म स्थान भी भव्य बनाएंगे। और जैसे उन्होंने बोला 10 दिन पहले आज कोर्ट का ऑर्डर भी आया कि कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे होगा, कमिश्नर अपॉइंट किए गए। बहुत जबरदस्त। यानी ये सब पुण्य, ये जो पवित्र जो एक चीज दौर चल रहा है, हम लोग सब इसमें सहभागी है। हमको बहुत गर्व है कि हम इस वक्त में इस सब प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो मोदी जी जो कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा उतना ही भव्य। गायकर साहब बिल्कुल 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 बनेगा। आप सबकी इच्छा, पत्रकारों की इच्छा, और जो हमने सोचा है, जिन्होंने, ये मेरा स्वप्न नहीं है, आपको अभी बताता हूं, ये स्वप्न जो जिसके लिए 3 लाख से ऊपर कारसेवक मरे, गोलियां खाई, मेरी माताएं विधवा हो गई, मेरी बहन भाई से बिछड़ गई, इतना भयानक हमने देखा है। आज भी मेरा रोम रोम कांपता है। लेकिन जिस डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1950 मंदिर की जो नींव डाली है, ये विचारों के नींव पहले डालते, पहले विचार आता है और आगे बढ़ता है। वो विचार 19 में जिस केशव बलराम हेडगेवार जी ने हमें दिया है, वही विचारों की ये विजय है। और यही हिंदुस्तान विश्व गुरु होने के लिए जा रहा है। ये एक ऐसे भगीरथ, ऐसे महान व्यक्ति का ये स्वप्न है, और वो भगीरथ वही मोदी के अंदर भी उस विचारों का वो प्रभावित करता है। ये केवल मोदी का स्वप्न नहीं है, तो इसके पीछे लाखों ऐसे जो प्रेरित कारसेवक है, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनके अंदर भरने का जो काम किया है, वो ऐसे महान तत्व है जिनको आज के दिन आपके ये कार्यक्रम के द्वारा मैं उनको वंदन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और आप दोनों का भी मैं जितना अभिनंदन करूं, जितना साधुवाद दूं, वो मेरे लिए बहुत कम है। राइट। शंकर गायकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं मुलाकात होगी आपसे अयोध्या में 22 जनवरी को। बिल्कुल वहीं मिलेंगे। जय सिया राम। नहीं बिल्कुल। बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। धन्यवाद। कुछ बोल रहे। नहीं, मैं तो बस नहीं, खाली इतना है कि अभी जिस प्रकार की रचना बनी है, तो वहां की संख्या और ये सब देखते हुए बहुत संख्या का मर्यादित किया है। 4,500 केवल संत बुलाए देश भर से, और संख्या की मर्यादा इतनी कम की है, तो आपको आश्चर्य लगेगा। कई स्थान से कई गवर्नमेंट के अधिकारी, संघ के पदाधिकारी, हमारे जैसे विश्व हिंदू परिषद के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, ऐसे लोगों को भी अभी उन्होंने मना करके रखा है। इच्छा तो बहुत है 22 तारीख को वहां रहने की, लेकिन हम लोग तो लोगों के बीच में रहने वाले हैं। हाँ, लोगों के बीच में रहने वाले सारा दृश्य दिखेगा। और लोगों की क्या आस्था है वो दिखाने वाले हैं। मंदिर के अंदर तो लाइव टेलीकास्ट वैसे भी होगा,
वो तो सारी दुनिया वैसे भी बिल्कुल, देखेगी। बिल्कुल। वो तो सारी दुनिया वैसे भी देखेगी। मैं तो दिखाना चाहता हूं कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा किस प्रकार की है और लोगों में क्या बिल्कुल भावना है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। धन्यवाद। आपको साधुवाद। धन्यवाद। जबरदस्त, धन्यवाद। वंडरफुल, बहुत थैंक यू सो मच, इट्स बीन ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हर हर श्री महादेव, राम। जय भवानी। हर हर महादेव, जय भवानी। Really proud of this guy. You know, we've known him And- for years. I mean, he has never lost heart. आप देखिए ना, ही वॉज एंड वही बोल रहे थे सर, जब आपके प्रोग्राम में सन 1999 2000 में आते थे, नो वी शुड सी हिज फाइट, डिटर्मिनेशन। अरे प्रदीप जी उस वक्त क्या और मालूम तभी था हम लोग किसी सोच ही रहे थे ये राम मंदिर बनेगा कैसे। को? क्या बात कर रहे हो प्रदीप जी? Yes. सीधी सादी बात है, किसी को नहीं लगता था कि इस जन्म में बनेगा। एग्जैक्टली किसी को नहीं लगता था। And- हर एक को ये लगता था कि ये पॉलिटिकल गेम है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, नहीं बनेगा। कि maybe our grandchildren, maybe our great grandchildren will see the Ram Mandir being constructed, but it's being done, and very shortly I think even the Kashi Vishwanath and Krishna Janmasthan will also be rebuilt, not built, rebuilt, याद रखें। और उसके ऊपर भी बात करेंगे, कल या परसों उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि ये राम जन्मभूमि और रामलला की वापसी पे बात तो अभी होती ही रहेगी। And we'll try and go to Ayodhya on January 22. And very frankly, my wish is not just to see the inside of the temple. I want to be among the people to find out exactly what they think. Exactly. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोग देखते रहें नेशन नाउ and do keep responding with your comments. आप अपने comments भेजें. We love reading them out. Try and keep them as civilized as possible. But if you can't, you can't. It all depends upon you. We It's a believe free in your country. freedom of speech, Yes, absolutely. It's a free country. That's it. but with restrictions, reasonable restrictions imposed by the government. Yes, but we won't read out if it is too abusive. I just won't read it out. That's it. Right, that's just about it. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.